नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देखेंगे और ज्योग्राफी में हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन है और आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन है भू प्रॉपर्टी के स्थलाकृतियों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। यानी जियोमॉर्फोलॉजी क्या है समझने का प्रयास कीजिए। तो भू आकृतिक विज्ञान, अगर आप इसी को ध्यान से देखिए तो परिभाषा इसी में से निकल करके आ रही है। जब भी आप जो ये पृथ्वी देख रहे हो, इस पृथ्वी पर जितने भी लैंड फॉर्म हैं, यानी जो स्थलाकृतियां इस पर आप देख रहे हो, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं और इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी विशेषता क्या है, इनका वितरण क्या है, जब इनका महत्व क्या है, इन सारी बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तब उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी हम पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का क्रमबद्ध तार्किक, मतलब अगर हम कहें कि विज्ञान, तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी कि जब हम इसमें किसी भी चीज का तार्किक और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। तो इसमें किसका है? भू आकृतिक, यानी भू पर अवस्थित स्थलाकृतियां का जब क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन, यानी कि क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन जब होता है तब उसी को हम कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखें तो यह कथन क्या है? सही है। फिर है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, फर्स्ट क्लास रिलीफ। तो अब रिलीफ को समझने का प्रयास करिए। देखिए ध्यान से, जो उच्चावच हैं या स्थलाकृतियां हैं, रिलीफ या स्थलाकृतियां, लैंड फॉर्म, ये इसके 3 श्रेणी हैं। कितनी श्रेणी हैं? 3 कैटेगरी हैं इसकी। पहला आप कह सकते हो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। फिर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के, सेकेंडरी, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और फिर होगा तृतीय या टर्शियरी, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो ये 3 प्रकार के उच्चावच। तो उच्चावच क्या होता है? उच्च अवच। जैसे मान लो ये सरफेस है, अब इस पे ये उच्च है, फिर ये अवच है, फिर उच्च है, अवच है। तो जो ऊंचाई निचाई जो भी आप टोपोग्राफी देखते हैं वही है उच्चावच। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो स्थलाकृतियां रखी गई हैं इसमें वास्तव में महाद्वीप है, महासागरीय या महासागर को रख सकते हैं आप, महासागरीय बेसिन को रख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच का निर्माण में कौन सी शक्ति? तो ध्यान दीजिएगा, स्थलाकृतियों के निर्माण में 2 तरह की शक्तियों का या 2 तरह के बल का योगदान होता है। आप कहेंगे कौन कौन से 2? तो आप कहेंगे कि जो स्थलाकृतियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, स्थलाकृति का जो निर्माण होता है इसमें 2 तरह की शक्तियां होती हैं जिनको हम कहते हैं उत्पत्ति जनक जन्य कारक
उत्पत्ति जन्य कारक क्या है? तो दो हैं। एक है अंतर्जात शक्ति यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक होता है बहिर्जात शक्तियां। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर्जात शक्ति का मतलब थोड़ा समझिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल या शक्ति को हम अंतर्जात शक्ति कहते हैं। अब ये आप लोग समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक में कि कैसे ये काम करता है अंतर्जात शक्ति। फिलहाल आप ये समझिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को हम अंतर्जात बल कहते हैं। वहीं पृथ्वी की सतह पर आइए तो बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ, इनको हम बहिर्जात शक्तियाँ कहते हैं। जैसे बाह्य कारक में क्या है? तापमान, दाब, वर्षा, ये सब क्या हैं? ये सब बाह्य कारक हैं। तो बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ बहिर्जात शक्तियाँ, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ अंतर्जात शक्तियाँ। जैसे अगर हम कहें वल्कनिज्म हो रहा है, ज्वालामुखी हो रहा है, तो ये क्या है? अंतर्जात शक्ति है। लावा बाहर आया, जम करके एक पर्वत बन गया, एक लैंडफॉर्म बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ टेक्टोनिक शक्तियाँ, यानी कि प्लेटें खिसक रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, करीब आ रही हैं, तो उनके मोमेंटम से बनने वाली स्थलाकृतियाँ जो हैं वो सभी क्या हो जाएंगी? अंतर्जात शक्तियों से निर्मित स्थलाकृतियाँ होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, और इनकी उत्पत्ति में योगदान किसका होता है? आप कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी अंतर्जात शक्तियों से इनका निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये हो गया। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, इनको समझिएगा। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर बनते हैं। क्या होता है कि प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच है महाद्वीप, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिका अपने आप में क्या है? प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, पूरा ये महाद्वीप। अब द्वितीय श्रेणी का उच्चावच जो होगा या स्थलाकृति होगी वो बनेगी प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति पर। जैसे मान लो कि हमने कहा ये रॉकी माउंटेन है, ध्यान दीजिएगा, ये रॉकी माउंटेन है। अब ये रॉकी माउंटेन क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे। तो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ये सब क्या हैं? ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी उत्पत्ति की बात करिए, या जिसे अगर एग्जाम्पल लिखें, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, और इनकी उत्पत्ति में अंतर्जात के साथ साथ बहिर्जात शक्तियों का भी योगदान होता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि पर्वत बनता जा रहा है, उठता जा रहा है, तो इसका मतलब है नीचे से कोई फोर्स काम कर रहा है, यानी एंडोजेनिक शक्ति काम कर रही, तभी पर्वत बन रहा है। और पर्वत जब बन रहा है यानी कि इसमें ढाल बन गया, तो इसको कंट्रोलिंग फैक्टर इस पे काम करना शुरू कर देंगे। जैसे बहता हुआ पानी, उसका संरचना कैसी है, उसका ढाल कैसा है, अवस्था है, टाइम है, वो सब इस पर काम करना शुरू कर देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऊंचाई बढ़ रही है तो इसका कटाव भी तो हो रहा है, अपरदन भी हो रहा है। यानी कि इन स्थलाकृतियों के निर्माण में अंतर्जात शक्तियों के साथ साथ बहिर्जात शक्तियाँ भी काम कर रही हैं। बहता हुआ जल, विंड, ये सब क्या है? ये सब बहिर्जात शक्तियाँ हैं, तो उसका इरोजन भी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में अंतर्जात और बहिर्जात दोनों शक्तियों का योगदान होता है, और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? पर्वत, पठार, मैदान जैसे स्थलाकृतियाँ आती हैं। अब देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तो हम ये कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं
वह भी प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के उत्पाद्य होते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले ले डेल्टा, या हमने कहा वी से वैली, वी आकार की घाटी, ये सब क्या है? ये सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या है? द्वितीय श्रेणी के या प्रथम श्रेणी के उत्पाद्य हैं, उनके द्वारा उन्हीं पर मतलब उसी के बाई प्रोडक्ट हैं ये। अब इनकी उत्पत्ति में योगदान किसका होता है? तो आप कहेंगे केवल और केवल बहिर्जात शक्तियां, एक्सोजेनिक फोर्सेस इसमें काम करती हैं। कैसे? जैसे मान लो पर्वत है, अब पर्वत का इरोजन हुआ तो इरोजन हो गया, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगी। नदी वहां के मटेरियल को बहा करके लेके जा रही है और नदी बहा करके लेके गई, और जैसे मुहाना है मान लो, यहाँ पर इस नदी को गिरना है तो यहाँ पर ला करके ये डिपॉजिट कर देगी और डेल्टा का निर्माण कर देगी। तो अब डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ? पर्वत का जो मटेरियल इरोजन होकर के गया वहाँ डिपोजिशन से इसका निर्माण हो गया। तो जो निक्षेपण होता है या इरोजन होता है, यानी अपर्दन और निक्षेपण डिपोजिशन, इन दोनों का काम कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे कि जो बहिर्जात शक्तियाँ होती हैं वही काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के बहता हुआ जल क्या है? बहिर्जात शक्ति ही तो है, डेल्टा बन गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो हमने कहा कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, अब इसमें नदी कोई बह रही है, अब इसमें मान लो काट करके इसने क्या किया? वी शेप वैली यहाँ पर बना दिया। ध्यान दीजिएगा, मान लो ये वी शेप वैली बना दिया क्योंकि पानी यहाँ बहुत तेजी से बह रहा है। तो वी शेप वैली क्या है? नदी का बहाव है, बहता हुआ जल है, तो ये एक्सोजेनिक फोर्स है। और उसने क्या कर दिया? कटाव करते करते आई शेप से यू से वी शेप, और वी शेप से क्या कर देगा? यू शेप कर देगा। तो इस तरह से स्थलाकृतियाँ बनती जा रही हैं। तो इसके निर्माण में बहिर्जात शक्ति काम करती है। तो कुल मिला करके आपको क्या करना है? इतना समझने के साथ साथ आपको बहिर्जात शक्तियों से संबंधित जितने भी इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी तैयार करना है। जैसे बहते हुए जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ अपर्दन से बनती हैं, इरोजन से, और कौन कौन सी निक्षेपण से बनती हैं। जैसे वी शेप वैली क्या है? अपर्दन से है, तो शंकु, डेल्टा, ये सब क्या है? डिपोजिशन से है। इसी प्रकार से पवन के द्वारा इरोजन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ और डिपोजिशन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वही हिमानी यानी ग्लेशियर से भी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ इरोजन से और डिपोजिशन से। इसी प्रकार से जो कास्ट आकृतियाँ हैं यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, उसके द्वारा, समुद्र की तरंगों के द्वारा। तो ये सारा कुछ एक बार आप देख करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर, देखिए ध्यान से। तो ये प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, ये कथन सही है। पर्वत पठार जैसी स्थलाकृतियां द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है, यह भी कथन क्या है? सत्य है। वी आकार की घाटी, डेल्टा आदि बहिर्जात शक्तियों के उत्पाद्य होते हैं, यह भी कथन क्या है? सत्य है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आप कहेंगे उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं।